नमस्कार। द न्यूज हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। आज अधिकांश समाचार कोरोना से ही जुड़े हुए हैं। कोरोना यानी कोविड-19 पूरे विश्व भर में आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक किस्म के बड़े नुकसान कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि उनके देश को राजस्व का 800 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है कोरोना के लॉकडाउन के कारण, और अब उनका देश लॉकडाउन झेलने की स्थिति में नहीं है। विश्व भर से लोग हज करने के लिए अरब जाते हैं। इस बार भारत और अन्य देशों से हज जाने वाले लोगों के लिए हज कमेटी ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत लोग हज करने नहीं जा रहे हैं और जो लोग अपनी इस यात्रा को कैंसिल करेंगे उनको उनकी जमा राशि पूरी वापस की जाएगी। अगर इस बार हज रद्द होता है तो ये 222 साल की परंपरा टूट जाएगी। वैसे सऊदी अरेबिया में अभी कोरोना से लगभग 96,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना का प्रभाव भोपाल में भी है। मुख्यमंत्री ने जहां कुछ जिलों के कलेक्टर और नगर निगम के अधिकारी बदल दिए हैं, वहां भोपाल कलेक्टर ने मास्क नहीं लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग न बरतने और बेवजह घर से निकलने पर जुर्माने का प्रावधान किया है। ये जुर्माना जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस और नगर निगम सबके अधिकारी वसूल कर सकेंगे। इसमें सबसे ज्यादा बड़ा जुर्माना सड़क पर थूकने को लेकर है। यदि आप सड़क पर थूकते हुए पाए जाएंगे तो जुर्माना काफी बड़ा होगा। कोरोना के इस विश्वव्यापी प्रभाव से भारत अभी प्रभावित देशों में 5वें नंबर पर पहुंच गया है। कल यानी शनिवार को देश में कोरोना संक्रमण के एक दिन में सर्वाधिक मामले आए, जिनकी संख्या 9,887 रही। वहीं 294 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद देश से अब तक संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 2,36,657 हो गई है तथा मरने वालों का आंकड़ा 6,642 तक पहुंच गया है। अभी तक भारत क्या विश्व में कहीं इस प्रकार की कोई औषधि या टीका नहीं निकला है जो इस वायरस से निपट सके। संपूर्ण विश्व मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि और शरीर में उपलब्ध प्रतिरोधक शक्ति को बनाए रखने के लिए कोविड-19 से बचाव मान रहा है। भारत में की घरेलू चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में ऐसी अनेक सहज सुलभ उपलब्ध औषधियां हैं जो सहज प्रतिरोधक क्षमता में विकास करती हैं और वर्तमान प्रतिरोधक क्षमता को कायम रख सकती हैं। ये सभी कोरोना सहित अनेक रोगों के प्राकृतिक लड़ाके हैं। जैसे गिलोय आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटी है, इसमें का इस्तेमाल कई वर्षों से अनेक बीमारियों के इलाज में किया जाता रहा है। वैसे गिलोय के और भी कई लाभ हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अगर व्यक्ति की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाए तो उसे किसी अन्य बीमारी के साथ कोरोना से भी कवच प्राप्त हो जाता है। इसी श्रेणी में काली मिर्च, तुलसी, दालचीनी, हल्दी, लहसुन, गुड़ूची, अदरक जैसी सर्वसुलभ प्राकृतिक जड़ी बूटियां उपलब्ध हैं। विश्व के कई हिस्सों में देश काल और प्रकृति के अनुसार इनका काढ़ा, चटनी, चूर्ण, अवलेह तैयार होते हैं और इनको तैयार करने के लिए किसी विशेष प्रकार की योग्यता की आवश्यकता नहीं है। कोरोना से बचने के लिए ये प्राकृतिक लड़ाके सहज सुलभ हैं। जब तक टीका या कोई औषधि विकसित नहीं होती, इनका उपयोग कर हम अपनी प्रतिरोधक शक्ति को कायम रख सकते हैं और कोरोना से लड़ाई लड़ सकते हैं। आज भारत विश्व में 5वें स्थान पर पहुंच गया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि भारत में कोरोना वायरस की महामारी को लेकर स्थिति अभी विस्फोटक नहीं है, लेकिन आगे इसके खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी संक्रमण की संख्या दुगनी नहीं हो रही है, लेकिन इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 3 सप्ताह के भीतर यह बीमारी अपने और पैर पसार सकती है और कोरोना का वायरस भारत के लिए ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख विशेषज्ञ मिशेल रियान ने जिनेवा में कहा कि इस महामारी की दिशा कई गुना बढ़ने वाली नहीं है, लेकिन अभी भी जैसी बढ़ रही है वो चिंताजनक है। रियान ने कहा कि भारत के विभिन्न हिस्सों में महामारी के असर अलग अलग हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें काफी अंतराल है। उन्होंने कहा दक्षिण एशिया में न केवल भारत में बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी घनी आबादी इससे प्रभावित हो सकती है, लेकिन प्राकृतिक संसाधन जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे वे इसके असर को कम कर सकेंगे। भारत के लॉकडाउन के दौरान सरकार, समाज, व्यक्तियों द्वारा
घरेलू औषधियों के से का न केवल प्रचार किया गया बल्कि कई चिकित्सा महाविद्यालयों में इन पर प्रयोग भी हुए हैं जो कारगर साबित हुए हैं। देश में लॉकडाउन जैसे कदमों से संक्रमण को फैलने की रफ्तार कम रही है, लेकिन अन्य गतिविधियां शुरू होते ही उनका खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि 130 करोड़ की आबादी वाले भारत में कोरोना वायरस से 2 लाख से अधिक मामले सामने हैं, लेकिन इतने बड़े देश के जनसंख्या के लिए ये कुछ भी अधिक नहीं है। द न्यूज हाउस के कार्यक्रम मिड डे में आज बस इतना ही। अन्य समाचारों के लिए बने रहिए। नमस्कार।